व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु मा हाजर इलैहि। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जान मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कोई जान मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि। मोहतरम हजरात, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से कब्ल इंतहाई अकीदत और महब्बत के साथ बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं दुरूद मुबारका पढ़ाऊँ मुझसे भी बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उअतीतु सित्तन लम युतहुन्ना मिन क़ब्ल नबिय्युन। 6 चीजें मुझे ऐसी दी गई कि मुझसे पहले किसी भी नबी को नहीं दी गई। गोया कि ये 6 चीजें मेरी ही खुसूसियत है, मुझसे पहले न किसी नबी को दी गई और न ही आने वाली मखलूक को दी जाएगी। ये 6 चीजें कौन सी है? सरकार इरशाद फरमाते हैं, नुसिरतु बिर्रअबि मसीरत शहरिन। 1 महीने की दूरी पर मेरा दुश्मन होता गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 महीने की दूरी पर ही उसके दिल के अंदर मेरा खौफ डाल देता गया। ये एक ऐसी खुसूसियत है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं अता हुई। दूसरी चीज जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा। मेरे लिए इस सारी रूए जमीन को मस्जिद करार दे दिया गया। इस सारी रूए जमीन में मेरा उम्मती जहां चाहे तयम्मुम भी कर सकता है, जहां चाहे नमाज भी पढ़ सकता है। ये मेरी उम्मत और खुद मेरी खुसूसियत है। अगले अंबियाए किराम का मामला ये था कि उनकी इबादतों के लिए जगहें मुतय्यन हुआ करती थी, लेकिन ये मेरा खासा है। अल्लाह ने मुझ पर ये इनाम किया गया कि मेरा उम्मती जहां चाहे वहां पर पाकी भी हासिल कर सकता है और जहां चाहे नमाज भी पढ़ सकता है। अल्लाह की जहां चाहे बंदा इबादत कर सकता है। ये दूसरी खुसूसियत है। सरकार ने इरशाद फरमाया, तीसरी खुसूसियत यह है कि उहिल्लत लियल गनाइम। माले गनीमत को मेरे लिए हलाल करार दिया गया। पहली उम्मतें, आगे भी उम्मतों में जंगें हुई और उसमें भी माले गनीमत आता था, लेकिन माले गनीमत जो है आसमान से एक आग आती थी और वो माले गनीमत को उठा करके ले जाती थी। लेकिन ये मेरा खासा है, ये मुझे इनाम दिया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और मेरी उम्मत के लिए इस माले गनीमत को हलाल करार दिया गया। मुझसे पहले ये खुसूसियत किसी नबी को हासिल नहीं हुई। अब सरकार चौथी चीज इरशाद फरमाते हैं कि ऊती तु शफाआ, मुझे शफाअते कुबरा अता की गई है। जब कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा,
जब कयामत के दिन हर कोई कहेगा कि मेरा काम ये नहीं है, उस वक्त जब मेरी उम्मत और जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुझ पर इनाम किया गया। ये चौथी चीज है। और पांचवी चीज जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक की तरफ भेजा गया हूं। अगले अंबिया आते थे, मखसूस कौम की तरफ आते थे, मखसूस हद की तरफ आते थे। मैं भेजा गया हूँ इस सारी दुनिया की तरफ। दुनिया में जितनी भी मखलूकात है उन सब का नबी बना करके मैं भेजा गया हूँ। अब छठी चीज जो सरकार ने इरशाद फरमाई, ओ ती तू जवामी अल कलीम, मुझे जवामी उल कलीम अता किया गया है। जवामी उल कलीम का क्या मतलब होता है? अल्लामा कारी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि जवामिउल कलीम का मतलब ये है कि इंसान का कलाम बिल्कुल मुख्तसर हो, लेकिन उसमें अगर उस बात को फैलाया जाए तो उसमें माना समंदर की तरह छुपा हुआ। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ये जवामिउल कलीम, मेरी बात मुख्तसर होती है, लेकिन अगर इसको समझने के लिए जाएं तो उसके समंदर के, उस बात के अंदर समंदर की सी गहराई हुआ करती है। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है। तो आज मैंने इरादा किया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खासा है कि आपको जवामिउल कलीम दिया गया, तो आपकी उन्हीं बातों में से एक बात पर थोड़ा सा तबसरा मैं आपके सामने करता हूँ। बहुत ही बुनियादी हदीस, दीन की अहम हदीस, बल्कि जिसको सुलूसुल इस्लाम कहा गया है, दीन का तीसरा हिस्सा कहा गया है। मैंने उस हदीस को खुतबे के अंदर आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की। इस हदीस के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, आप देखें कि इस हदीस को बयान करते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला, और ऐसे ही नहीं बल्कि मिंबर पर खड़े होकर के वो इस हदीस को बयान करते गए। कहते हैं कि समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना गया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता गया। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हर इंसान जिस चीज की नियत करता गया, जैसे नियत करता गया वैसा ही वो फल पाता गया। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमराअति यनकिहुहा फहिजरतुहु मा हाजरा इलैहि, तो जो हिजरत अगर दुनिया पाने के लिए करता गया या किसी औरत से निकाह करने के लिए करता गया तो उसकी हिजरत दुनिया ही की तरफ है और उसकी हिजरत औरत ही की तरफ है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए उसकी हिजरत नहीं है। ये हदीस है और मैंने उसका तर्जमा आपके सामने पेश किया। अब मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी तवज्जो है ना। आप याद रखें कि आप कौले रसूल को सुन रहे गए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को सुन रहे गए। ये वो बात है कि जब सहाबा इस कलाम को सुनते थे तो अपनी गर्दनों को झुका लिया करते थे। ये वो बात है कि जिस बात को सुनने के लिए मुहद्दिसीन के बारगाहों में लाखों का मजमा लगता था। ये वो बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि तवज्जो के साथ इसको सुनने की कोशिश करें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते गए, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर गए। ये बात बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन अगर इस बात को फैलाने जाएं तो इसके अंदर समंदर की सी गहराई मौजूद है। काजी अबू बकर दासा अलैहि रहमत व रिदवान अपने जमाने के बहुत ही बड़े मुहद्दिस और इमाम अबू दाऊद के सबसे बड़े शागिर्द गए। कई रिवायतें इमाम अबू दाऊद की इन्होंने रिवायत की गए। काजी अबू बकर दासा अलैहि रहमत व रिदवान वो फरमाते गए कि अक्सर हजरत अबू दाऊद अलैहि रहमत व रिदवान फरमाया करते थे, तवज्जो है ना आपकी इस बात की तरफ, फरमाया करते थे कि मैंने
जहां तक हदीस का इल्म हासिल किया गया, 6 लाख हदीसें मुझे सनद, मतन और अस्माउल रिजाल के साथ याद है। ये कोई आम बात नहीं है। सरकार ने जिन अल्फाज के साथ हदीस को बयान किया गया, 6 लाख हदीसें उन्हीं अल्फाज के साथ, और उसके साथ साथ जिन जिन सहाबा, जिन जिन ताबईन से वो रिवायतें आई गई, उन सारों के नाम भी मालूम गए और उनकी जिंदगी भी गए। इस तरीके से 6 लाख हदीसें याद गए। वो अबू दाऊद अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते गए कि मैंने चाहा कि इन 6 लाख हदीसों का निचोड़ मैं निकालूं, कि इन 6 लाख हदीसों का निचोड़ अगर निकलता गए तो उसमें कितनी हदीसें बनती गए। फरमाते गए कि मैंने 6 लाख हदीसों का निचोड़ जब निकाला तो मेरे सामने 4800 हदीसें ऐसे आई कि उन 4800 हदीसों के अंदर 6 लाख हदीसों का इल्म छुपा हुआ था। अब इन 4800 हदीसों के अंदर मैंने सोचा कि फिर इनका भी मैं निचोड़ निकालूं। तो अब इसका निचोड़ जब मैंने निकालना शुरू किया तो 4 हदीसें ऐसी हैं कि जिनके अंदर सारी हदीसें छुपी हुई है। उन 4 हदीसों में सबसे पहली जो हदीस है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात है, जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा गया। इस हदीस का ये मकाम गए इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला और दिगर अइम्मे हदीस ने इसको सुलूसुल इस्लाम कहा है, यानी इस्लाम में जितने भी उलूम गए, जितने भी इल्म गए, उन उलूम का तीसरा हिस्सा ये एक हदीस पाक है। सारे उलूम इस हदीस पाक के अंदर छुपे हुए गए। ये इतनी अहम हदीस है, बल्कि हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला ने तो इस एक हदीस से 70 यानी 70 फिक्ह यानी मसाइल के अबवाब, अबवाब का मतलब होता है चैप्टर, फिक्ह के मसाइल के 70 चैप्टर इमाम शाफई ने सिर्फ इस एक हदीस से हल किए गए। इस एक हदीस से 70 चैप्टर, मतलब जिसके अंदर तकरीबन 1400 से 1500 मसाइल हैं, वो 1400 से 1500 मसाइल इमाम शाफई ने इस एक हदीस से हल किए गए और उम्मत के सामने पेश किए गए। ये इतनी अहम हदीस पाक है। अब आप देखें कि सरकार ने ये जुमला कब इरशाद फरमाया, इसके हवाले से मुख्तलिफ रिवायतें आई गए। एक चीज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक सहाबी रसूल थे, मक्के के अंदर जिंदगी बसर कर लगे थे। उन्होंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा कि मैं चाहता हूं कि तेरे साथ निकाह कर लूं, अगर तू राजी है तो मैं तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। तो उस औरत ने कहा कि लोग हिजरत करके मदीने जा रहे गए, अगर तुम भी हिजरत करके मदीने आ रहे हो तो इस सूरत में मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगी, वरना मक्के के अंदर मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगी। अब ये बात खत्म हो गई उस वक्त। अब जब लोग हिजरत करके मदीने की तरफ चलने लगे, लोग मदीने की तरफ जाने लगे, तो उस वक्त वो शख्स भी उन मदीने की तरफ हिजरत करने वालों के अंदर शामिल हो गया और मदीने की तरफ पहुंच गया। अब सहाबाए किराम में ये बात फैल गई कि लोगों ने तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर हिजरत की गई, लेकिन ये वो शख्स है कि जिसने एक औरत के खातिर हिजरत की गई। उस औरत का नाम था उम्मे कैस। तो सहाबा ने उस शख्स का नाम भी मुहाजिर उम्मे कैस रख दिया था। मजाकन लोग उनको मुहाजिर उम्मे कैस कहा करते थे, क्योंकि जो अल्लाह उसके रसूल की खातिर हिजरत करके गया हो उसको मुहाजिर इल्लाह व रसूल ही कहा जाता है, लेकिन जो किसी औरत की तरफ हिजरत करके गया हो तो उसे मुहाजिर का उम्मे कैस कहा जाता है, मुहाजिर फुला औरत कहा जाता है। तो उस सहाबी को भी मुहाजिर उम्मे कैस कहा जाने लगा। अब उनकी बात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तक ये बात पहुंच गई कि फुला सहाबी ने इसलिए हिजरत की गए ताकि वो किसी औरत के साथ निकाह करे। तो इस सूरत में सरकार की ज़बान अक़दस से ये प्यारे जुमले सादिर हो गए।
अगर सहाबी ने वो हिजरत न की होती तो हो सकता था कि ये जुमले ही इरशाद न होते, ये जुमले ही गम तक न पहुंचते। लेकिन मैं कुर्बान उस सहाबी पर कि जिन्होंने हिजरत भी इस नीयत के साथ की गए, तो इस नीयत के बदले में हमें हदीस का इतना बड़ा इल्म भी दे करके गए। अब आप देखें सरकार तक ये जब बात पहुंची तो सरकार की ज़बान अक़दस से ये जुमले निकले, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता गया। वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हर इंसान जैसे नियत करता है वैसा ही पल पाता है। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, अब जो भी हिजरत करेगा किसी दुनिया की तरफ तो दुनिया ही पाएगा। वमन कानत हिजरतुहु इला इमराअति यनकिहुहा, और जो हिजरत करेगा किसी औरत की तरफ, किसी औरत से निकाह करने के लिए, फहिजरतुहु मा हाजरा इलैहि, तो जिसकी वो हिजरत उसने नियत की है हिजरत की, उसी हिजरत का सवाब उसे मिलेगा। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने का सवाब उसे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत भी करता चलूं। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि सहाबी हो करके उन्होंने औरत की तरफ निकाह करने के लिए हिजरत की, हालांकि उनको तो इतना बड़ा मकाम दिया गया, इतना बड़ा मर्तबा दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने इस नीयत के साथ हिजरत क्यों की। अब आप देखें कि हदीस पर इसका गौर करें। अगर हदीस के अंदर हम इन अल्फाज पर गौर कर लेते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है। सरकार ने दुनिया और निकाह दोनों को अलग अलग बयान किया गया। सरकार ने पहले इरशाद फरमाया जिसकी हिजरत दुनिया पाने के लिए होगी तो वो दुनिया पाएगा, लेकिन जिसकी हिजरत निकाह करने के लिए होगी तो उसको निकाह का सवाब दिया जाएगा। गोया के सरकार के फरमान का मतलब ये है कि सहाबी की जो हिजरत है वो निकाह ही के लिए गए, और निकाह खुद सुन्नत मुस्तफा गए, निकाह सुन्नत रसूल गए, तो उनकी हिजरत भी इबादत ही के लिए गए। लेकिन बेहतर ये था कि उनकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर होती, ये बेहतर था। लेकिन उन्होंने किसी दुनिया को पाने के लिए नियत नहीं की थी, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ सुन्नत मुस्तफा अदा करने की नियत की थी, तो उसका सवाब तो उनको दिया ही जाएगा। लेकिन बेहतर था कि वो उससे ऊंची नियत करते। ये गई इस हदीस पाक का मतलब। तो अब सहाबी पर कोई इस तरीके से आवाज न उठाए कि सहाबी ने इसलिए इस नियत के साथ हिजरत की थी, जबकि उनकी नियत तो सिर्फ और सिर्फ सुन्नत मुस्तफा की अदायगी थी। अब आप देखें, जो मैं आपके सामने बातें, जो अहम बातें पेश करना चाहता हूँ, इस हदीस के अंदर कौन सी बातें छुपी हुई हैं। आप देखें कि नीयत जो होती है दिल के इरादे का नाम है, अभी तक आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये नीयत तीन तरीके की होती है अमल के मुकाबले में। कभी कभी होता ये है कि आप कोई काम करते हैं, वो काम बुरा होता है लेकिन आपकी नीयत अच्छी होती है। जैसे कोई शख्स गए चोरी करता है, डाका डालता है, अब उसकी नीयत यह है कि मैं गरीबों का पेट पालूंगा, मैं किसी हाजतमंद की मदद करूंगा, इस नीयत के साथ बंदा चोरी करता है। तो देखिए यहाँ पर उसकी नीयत क्या है, बुरी है। यहाँ उसकी नीयत अच्छी है लेकिन उसका अमल क्या है, बुरा है। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि कभी कभी होता यह है कि अमल अच्छा होता है लेकिन नीयत उसकी बुरी हुआ करती है। जैसे आप देख लीजिए, कोई नमाज पढ़े इस इरादे के साथ कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, कोई हज करे इस नीयत के साथ कि लोग मुझे हाजी कहेंगे, कोई अगर अपना माल अल्लाह की राह के अंदर दे इस नीयत के साथ कि लोग मुझे सखी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर नमाज काम अच्छा है, सखावत काम अच्छा है, लेकिन उसकी नीयत के अंदर कजी है, उसकी नीयत बुरी है। तो काम अच्छा है लेकिन नीयत बुरी है। कभी कभी काम अच्छा होता है, नीयत बुरी होती है, और कभी कभी काम बुरा होता है, नीयत अच्छी होती है। लेकिन तीसरी भी एक शिक है कि नीयत भी अच्छी होती है और अमल भी अच्छा होता है। नमाज इसलिए पढ़े कि अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए, नमाज इसलिए पढ़े कि मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नमाज इसलिए पढ़े कि मेरे रब का हुक्म गए, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया गए, इस नीयत के साथ नमाज पढ़े। हज इस इरादे के साथ करे कि वहां जाकर के मैं रब को राजी करूंगा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे अक़दस की जियारत करूंगा, मेरे रसूल भी राजी होंगे, मेरा रब भी राजी होगा। तो आप देखें कि यहाँ पर काम भी अच्छा गए और उसकी नीयत भी अच्छी गए। तो ये जो हदीस में बताया गया यही एक
एक सूरत है, पहली दूसरी दोनों सूरतें बातिल, दोनों काम की आपको इजाजत नहीं है। बुरी नीयत हो, अच्छा काम हो, तब भी कोई फायदा नहीं, बुरा काम हो, अच्छी नीयत हो, तब भी कोई फायदा नहीं। फायदा उसी वक्त होगा जबकि आपकी नीयत भी अच्छी हो और आपका अमल भी अच्छा हो, तब जाकर के आपको फायदा होगा। अब आप देखें, तब जाकर के आपको फायदा होगा। तो अब कुरान ने दोनों उसूल और दोनों नीयतें और दोनों समझ हमारे सामने रखी गए। कुरान कहता है कि बंदा अगर दुनिया की नीयत करता है, बंदा अगर दुनिया को पाने की नीयत करता है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को पाना चाहता है, तो नोति बिहा, दुनिया में से हम उसको देंगे मा नशा, उतना ही देंगे जितना हम चाहेंगे, उससे ज्यादा बंदा दुनिया नहीं पा पाएगा। हमने जितना बंदे को दुनिया देने का इरादा किया गया उतना ही गम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन बंदे का इरादा आखिरत का होगा तो इस सूरत में हम उसको दुनिया में जितना देना के उतना तो देंगे ही, लेकिन आखिरत के अंदर हम उसको बेपनाह अता करेंगे। अब आपकी बात समझ में आई या नहीं? दोनों चीजें आपके सामने कुरान ने खोल करके रख दी है। दुनिया को पाने का इरादा करोगे, दुनिया तो जितनी मुकद्दर में लिखी है उतनी ही मिलेगी। आखिरत की तरफ अगर अपनी तवज्जो लगा दी गए तो दुनिया तो जितनी मिलने वाली है मिलेगी ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत बेपनाह अता फरमाएगा। अब आप देखें, इसी हवाले से कुछ बातें आपके सामने और पेश करता हूँ। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के 3 लोग थे, खुदा के 3 बंदे थे। आपकी तवज्जो है ना, ये बहुत ही अहम बात है। 2 पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 3 लोग थे, तीनों लोग सफर के इरादे से निकले थे। अब रास्ते के अंदर बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से, बारिश से छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए वो एक जगह तलाश करने लगे। अब जगह तलाश करने लगे तो उन्हें एक सुरंग नजर आई, वो लोग उस सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत ये कि जैसे ही वो सुरंग के अंदर दाखिल हो गए, उस पहाड़ पर से एक चट्टान आई और सुरंग के मुंह पर ही वो चट्टान आकर के गिर जाती है। सुरंग के अंदर वो लोग बंद हो जाते गए, बहुत ज्यादा घबराते गए और बहुत ही ज्यादा उनको रोना भी आ जाता गया। लेकिन जब उनको ये ख्याल आता गया कि अब तो हमारा गार के अंदर मुंह बंद हो चुका है, सुरंग का मुंह बंद हो चुका है, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हाँ कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो खालिक कायनात है जो चाहे कर सकता है। वो फ़अालुल लिमा युरीद है, जिस चीज का इरादा करे वो कर सकता है। अब हमारा मावा और हमारा मलजा कोई नहीं है, आओ अब रब की बारगाह में झुक जाते गए। अब हम अपनी नीयतों को रब की तरफ कर देते गए, अब हम अपना झुकाव रब की तरफ कर देते गए। अगर उस रब को हम पर मेहरबानी आ गई तो वो जो चाहे कर सकता है, इस चट्टान को फाड़ भी सकता है और इस चट्टान को यहाँ से गिरा भी सकता है। वो रब हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो उन्होंने अब अपनी तवज्जो रब की तरफ करना शुरू किया। तो पहला एक शख्स था, उसने अपने आमाल का वसीला लिया। तीनों ने ये बात तय की कि हम अपने आमाल रब की बारगाह में पेश करते गए, हम अपने आमाल का वसीला खुदा की बारगाह में पेश करते गए। तो इससे ये भी पता चल गया कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो वसीले के अलावा कहीं चलते भी नहीं गए, सीधे रब से नहीं मांगते। आप देखें कि पहले अपने आमाल को वसीले के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो कहता गया कि या अल्लाह तू जानता गया कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत के अंदर गुजार दी है। रात के अंदर मैं अपने बच्चों को बाद में दूध पिलाता हूँ, इससे पहले मैं अपनी माँ को दूध पिलाता हूँ। ए अल्लाह तू मेरी इस खिदमत को जानने वाला है, और ए अल्लाह तुझे तो मालूम है, तू तो इल्म वाला है। ए अल्लाह तुझे मालूम है कि एक रात ऐसी भी आई थी कि मैं अपनी माँ के पास दूध का प्याला लेकर के गया था, मेरी माँ सोई हुई थी। तो मैंने इस बात का इरादा किया कि जब तक मेरी माँ नहीं आ जाएगी तब तक
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, औलाद गौसे आजम, औलाद गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, जिस लम्हे के इंतज़ार के अंदर हम बैठे हुए गए, वो लम्हा अब हम उस लम्हे के करीब पहुंच चुके हैं। बस मैं अपने बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, इस एक हदीस को ख़त्म कर देता हूँ जो बुखारी शरीफ की मैं आपके सामने पेश कर रहा था। उस शख्स ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि ए अल्लाह, तू तो जानने वाला गए, तुझे तो मालूम गए कि मैंने अपनी माँ की खिदमत के अंदर कोई भी कसर न छोड़ी। मैंने उस पूरी रात अपनी माँ की बारगाह के अंदर हाजिरी दी और मैं वहां पर खड़ा रहा और सुबह तक खड़ा रहा। उसके बावजूद भी मेरी माँ उस वक्त बेदार न हुई, पूरी रात में खड़ा रहा। ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में मेरे इस अमल को पेश करता हूँ। अगर मेरा ये अमल तेरी रजा के खातिर था तो ए अल्लाह, इस सुरंग से हमें नजात अता फरमा दे। जैसे ही उस बंदे ने ये दुआ की, सुरंग थोड़ी सी हटने लगी। अब आप देखें कि सुरंग थोड़ी सी हटने लगी, अभी इतनी नहीं हटी थी कि वो सब के सब निकल जाएं। इसलिए दूसरे बंदे ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरे यहाँ एक गुलाम था, मेरे यहाँ वो नौकरी किया करता था। अब हुआ ये कि कभी एक लम्हा ऐसा आया कि वो मेरे यहाँ नौकरी छोड़ करके चला गया। अब मेरे पास उसके कुछ पैसे निकलते थे, कुछ रकम निकलती थी। मैंने उसको तलाश किया लेकिन वो मुझे न मिल पाया, इसलिए मैंने उसके पैसों से कुछ बकरियां खरीद ली थी। अब वो बकरियां बढ़ती गई, यहाँ तक कि आज वो बकरियां कई तादाद के अंदर पहुंच चुकी थी। एक वक्त वो आया कि वो मेरे पास आया, तो ये अल्लाह, अगर मैं मेरे पास जितनी उसकी रकम थी अगर मैं उसको दे देता तब भी उसको पता न चलता, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस नीयत के साथ कि हो सकता है कि मेरे इस अमल की वजह से मेरा रब राजी हो जाए, इसलिए सारी बकरियां मैंने उसके हवाले कर दी थी। ये अल्लाह, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद आ गया हो तो तुम मुझे इस सुरंग से नजात अता फरमा दे। जैसे ही उस बंदे ने ये दुआ की, वो सुरंग थोड़ी सी और हट गई। अब तीसरा बंदा था, उसने भी रब की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह, तुझे मालूम है कि मेरे रिश्तेदार के अंदर एक लड़की थी, मैं उस पर फरेबता था, मैं उसके साथ गुनाह का इरादा करता था। एक लम्हा वो आया कि वो मजबूर हो चुकी थी, उसे कुछ जरूरत थी, वो मेरे दर पर आई तो मैंने उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो तैयार तो हो जाती है, लेकिन जब वो मेरे सामने तैयार हो करके आई, वो वहां पर उस पर कपकपी तारीख हो गई, वो वहां पर हिन्नी नाने लगी। जब ऐसा मौका आया तो उस वक्त मैंने उससे पूछा था कि तू घबरा क्यों रही है, कोई हमें नहीं देख रहा है। तो उस वक्त उस बच्ची ने जवाब दिया था, उस वक्त उस लड़की ने जवाब दिया था कि मुझे मेरे रब का खौफ आ रहा है। तो अल्लाह, उस वक्त तेरा खौफ मेरे दिल पर भी तारीख हुआ था और मैंने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया था। ए अल्लाह, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद आ गया हो तो इस सूरत के अंदर तू हमें इस सुरंग से नजात अता फरमा दे। सरकारी इरशाद फरमाते गए, जैसे ही उस बंदे ने ये दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तीनों बंदों को सुरंग से नजात अता फरमा दी।
अब आप देखें कि नीयत का, अमाल का दारो मदार नीयतों पर गोता गया। अब इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस पर तबसरा करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अगर कुछ खता हो गई हो, कोई लफ्जिश हो गई है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।